हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? सेट्स। 11th के एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है ना। पढ़ रहे थे हम लोग सेट्स के बारे में। सेट्स कहने का मतलब हो गया समुच्चय, और इसमें टॉपिक जो आपका चल रहा था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यही टॉपिक चल रहा था ना। टॉपिक क्या चल रहा था? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये आपको लिखा हुआ होगा, टॉपिक का नाम बस लिख रहे हैं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। यही टॉपिक आपका चल रहा था। अब इसमें आपको प्रीवियस क्लास में डिफरेंस ऑफ सेट्स बता दिया गया था। क्या सही है? अगर आप डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझे होंगे तो चौथा ऑपरेशन है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का पूरक, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। होमवर्क भी आपका था, क्वेश्चन बनाए आप लोग। एक्सरसाइज कितना था? 1.4। कोई दिक्कत भी हुआ है क्या? थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा। अच्छा ठीक है, उसको हम डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर आज जो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे चौथा ऑपरेशन आज हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या नाम है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का पूरक। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है, समुच्चयों का पूरक क्या है, समझिएगा ध्यान से। समुच्चयों का पूरक, अगर आप डिफरेंस निकालना सेट का जानते हैं, डिफरेंस निकालना जानते हैं ना, a माइनस बी प्रीवियस क्लास में दिखाए थे। तो a माइनस बी में a का सदस्य होता था, b का सदस्य नहीं होता था। b माइनस a में b का सदस्य होता था, a का सदस्य। यहां पर कंप्लीमेंट जो हम लोग सीखेंगे, तो कोई भी सेट का जब हमको कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में घटाएंगे। किसमें घटाएंगे? यूनिवर्सल सेट में। और घटाने के लिए पहले ही आता है, जैसे मान लो a का कंप्लीमेंट निकालना है तो हम उसको u माइनस ए करेंगे, u माइनस ए करेंगे, जिसमें u का सदस्य होगा बट a का सदस्य नहीं हो। डिफरेंस आता तो कंप्लीमेंट भी आप सीख जाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं, लेट, मान लेते हैं लेट u बी द यूनिवर्सल सेट। कैसा सेट? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। एंड a इज द सेट, एंड माना कि एक समष्टि समुच्चय, a इज द सेट, a इज द सेट सच दैट मतलब इस प्रकार, a इज द सेट सच दैट ए रियल सबसेट हो। किसका? यूनिवर्सल सेट का। किसका रियल सबसेट हो? यूनिवर्सल, मतलब ए का सभी समुच्चय, ए का सभी तरह से यू में होना चाहिए, और फिर यू में क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा। ठीक है। ए इज द सेट सच दैट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सेट सच दैट ए रियल सबसेट यू, देन द complement of sets, complement of set A is denoted by, इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी से। कंप्लीमेंट को कैसे डिनोट करेंगे? ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी से। एंड इज द सेट, और वह एक सेट होगा, एंड इज द सेट whose elements are the element of
are the element of universal set, element of universal set U, but not universal set U, but not the element, but not the element of set A, but not the element of set A। आ जाइए, टाइम से आया कीजिए, बैठिए, ठीक ना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, मान लिया जाए यू एक समष्टीय समुच्चय है एंड ए इज द सेट, और ए एक समुच्चय है इस प्रकार कि ए रियल सबसेट हो किसका? यू का। देन द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय कैसे? ए डैश या ए के ऊपर सी, ए डैश या ए के ऊपर सी से डिनोट करते हैं। एंड इज द सेट, और वह एक समुच्चय होता है हुज एलिमेंट्स आर द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, है ना, जिसका सदस्य समष्टि समुच्चय यू का सदस्य होता है बट ए का सदस्य नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात, आप यू कह सकते यू में से ए को क्या किए? घटा दिए, यू में से ए को घटा दिए। हिंदी लिखते हैं, माना कि यू एक समष्टीय समुच्चय हो। कैसा समुच्चय? समष्टीय। माना कि यू एक समष्टीय समुच्चय हो, समुच्चय है या समुच्चय हो, तथा ए एक समुच्चय इस प्रकार हो, तथा ए एक समुच्चय इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि ए रियल सबसेट हो किसका? यू का। तो समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को, समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं, तथा यह एक समुच्चय होता है, यह एक समुच्चय होता है जिसका सदस्य, यह एक समुच्चय होता है जिसका सदस्य समष्टीय समुच्चय, जिसका सदस्य समष्टीय समुच्चय, इसका सदस्य समष्टीय समुच्चय यू का सदस्य होता है, यू का सदस्य होता है, समुच्चय ए का नहीं, समुच्चय ए का नहीं। एकदम स्टेटमेंट लिखिए, ढंग से लिखिए, इसको लिख के एकदम एक बार पढ़िए, चीजें स्पष्ट रहेगी। मतलब सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में हम घटा दें, और कोई भी सेट का कंप्लीमेंट तभी निकलेगा, देखिए कंडीशन भी दिए हैं यहाँ पर। ए का कंप्लीमेंट कब डिफाइन होगा? जब ए रियल सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। ए रियल सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट किसको बोले थे? किसी बच्चे को याद है? समष्टीय समुच्चय। हाँ बताओ छोटी। रट्टा तुम खाली करती रट्टा मारती है। समझो समष्टीय समुच्चय क्या था? मैंने लिखाया था कि द सेट विच इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ दैट सेट। मतलब वैसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, या प्रत्येक समुच्चय उसका क्या होता है? उपसमुच्चय, उसको हम समष्टीय समुच्चय कहते हैं। जैसे कितना बढ़िया मैं एग्जांपल देके आपको बताया था कि मान लो 4 को विकल्प दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा समष्टीय समुच्चय है। मान लो पहला दे देगा सेट ए का जो सदस्य है वो 11th क्लास के प्रगति साइंस क्लासेस के 11th क्लास का स्टूडेंट है, तो आप लोग हो गए, यस क्या नो? आप ही लोग है ना एलिमेंट, प्रगति साइंस क्लासेस के 11th के स्टूडेंट आप ही लोग है ना। मान लो बी बराबर दे देगा प्रगति साइंस क्लासेस के 12th का स्टूडेंट, तो जो भी 12th के स्टूडेंट होंगे वो उसका क्या होंगे? एलिमेंट होंगे।
सी में मान लो दे देगा 11 प्रगति साइंस क्लासेस के पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट, तो पॉलिटेक्निक का जो स्टूडेंट होगा वो होगा। और डी में दे देगा कि प्रगति साइंस क्लासेस के स्टूडेंट। जब प्रगति साइंस क्लासेस के स्टूडेंट जब बोलेगा तो उसमें 11th का भी स्टूडेंट सम्मिलित है, 12th का भी स्टूडेंट सम्मिलित है और पॉलिटेक्निक का भी स्टूडेंट। इसमें सबसे सुपर सेट कौन हुआ? डी नंबर। तो डी को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, मतलब वैसा सेट जिसमें अन्य सभी का एलिमेंट उपस्थित हो, मतलब जो सेट और सभी का सुपर सेट हो या सभी उसका सबसेट हो। तो मैं यहां देखिए यही बात लिखा हूं कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लिया जाए यू कैसा है? यूनिवर्सल सेट को यू या ई से डिनोट करते हैं। एंड ए इज द सेट, और ए इस प्रकार सेट हो कि ए रियल सबसेट यू हो, तब ए का कंप्लीमेंट डिफाइन होगा, अन्यथा ए का कंप्लीमेंट डिफाइन। अब ऐसा नहीं कि यू में 1 2 3 एलिमेंट है और ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है तो उसका कंप्लीमेंट डिफाइन होगा। बात ये समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? कंप्लीमेंट किसी भी सेट का कब डिफाइन होगा? जब वो सेट में जो सदस्य होंगे ये यूनिवर्सल सेट से कम एलिमेंट होंगे, मतलब वो सेट यूनिवर्सल सेट का रियल सबसेट होगा। एंड देन द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी एंड इज द सेट, और वह एक समुच्चय होता है जिसका सदस्य यूनिवर्सल सेट का सदस्य होगा बट ए का सदस्य नहीं होगा। ये तो डिफरेंस का डिफिनेशन ही है, दैट इज जो हम लैंग्वेज में लिखे हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में देखो ऐसे लिखेंगे, दैट इज अर्थात। ध्यान देगा, ए का कंप्लीमेंट आपको निकालना, ए का कंप्लीमेंट ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी, कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? ये यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देना, तब तो फिर ये ए माइनस बी की तरह बिहेव करने लगेगा, करेगा कि नहीं? ए माइनस बी का डेफिनेशन क्या लिखाए थे? ए माइनस बी का एलिमेंट एक्स होगा, जहां की एक्स एलिमेंट ए का होगा बट बी का नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से इसका एलिमेंट एक्स होगा, सच दैट जहां की एक्स एलिमेंट किसका होगा? यूनिवर्सल सेट का, बट एक्स नहीं एलिमेंट होगा किसका? ए का। नहीं एलिमेंट होगा किसका? ए। यही ए का कंप्लीमेंट। ये क्या है बाबू? ए का कंप्लीमेंट। अब इसको देखो वेन डायग्राम से अगर दिखाना चाहते, किससे? वेन डायग्राम। ध्यान दो, समष्टीय समुच्चय को वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से। जैसे सेट ए बी को हम लोग सर्किल से दिखा दिए थे ना, समष्टीय समुच्चय को किससे दिखाएंगे? रेक्टेंगल से। जैसे मान लो कि यहां पर इसको वेन डायग्राम से दिखा रहे हैं, यहां पर ये एक समष्टीय समुच्चय है। क्या है? समष्टीय समुच्चय। तो ए जब भी रहेगा तो ये इसके अंदर में रहेगा कौन? ए। कौन रहेगा? ए। अब आपको ए का कंप्लीमेंट दिखाना है, तो ये पूरे यू में से ए को क्या करना है? हटाना है। बताए यू में से ए को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? यू में से ए को अगर घटा देंगे तो क्या निकलेगा? ये वाला होगा, ये एरिया दिखाएगा। बोलो तो, ये एरिया दिखाएगा जी। ये एरिया किसको दिखाएगा? किसको दिखाएगा? ये एरिया ए के कंप्लीमेंट को। अरे पूरा ये रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट यू। ये सर्किल है ए। अब यू में से ए को घटाना है, इसको छोड़ दीजिए, ए का कंप्लीमेंट। समझ में आया? सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए बी का कंप्लीमेंट, बी के ऊपर डैश या बी के ऊपर से, कुछ नहीं करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से किसको घटाएंगे? बी को। लेकिन बी का कंप्लीमेंट तभी डिफाइन होगा जब बी रियल सबसेट होगा। किसका? यूनिवर्सल सेट का। किसका? अब देखो, मतलब यहां पर एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट होगा किसका? यू का। एक्स एलिमेंट होगा किसका? यू का। बट एक्स नहीं एलिमेंट होगा किसका? बी का। किसका? बी का। बात समझ में आ गया? ये हो गया किसका? बी का कंप्लीमेंट। किसका कंप्लीमेंट? बी का। इसको भी अगर दिखाना चाहते हैं तो मान लेंगे यहां पर ये यूनिवर्सल सेट है, हम लोग ये मान लेंगे क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है। कौन? ये यू। ठीक है, और उसके अंदर कौन है? उसके अंदर क्या मान लिए? ये मान लो बी है। ये क्या है? बी। तो बताओ यू में से बी को यहां पर घटा देंगे, ये वाला जो एरिया दिखेगा, एक वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये किसको दिखाएगा? ये किसको दिखाएगा? बी के कंप्लीमेंट को। देखिए सिंपल सा बात समझिए, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में क्या कर देंगे? और घटाना तो पहले भी आता था, डिफरेंस करना, है ना? इसीलिए ना बोले थे कि डिफरेंस आप अच्छे से सीख लो। अगर डिफरेंस सीख जाओगे तो कंप्लीमेंट सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कंप्लीमेंट डिफाइन कब होगा? जब वो, है ना,
कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, रियल सबसेट, यूनिवर्सल सेट का रियल सबसेट, तभी कंप्लीमेंट डिफाइन होगा, अन्यथा कंप्लीमेंट डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आया? हेलो, जल्दी लिखिए इसको अच्छे से, जो समझ में नहीं आया पूछिए। एक लाइन में आपको समझना है, जिस भी सेट का यूनिवर्सल, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना, उसको यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई भी सेट का कंप्लीमेंट कब निकलेगा, जब वो रियल सबसेट होगा, जब वो रियल सबसेट होगा। क्या बढ़े आगे? देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। अब यहां एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट, लेट हम लोग मान लेते हैं, अच्छा ए बराबर पहले सेट मानते हैं, ए बराबर सेट मान लिया कितना, 1 2 3 4 5, यही मानते आए थे, बोलो ना। बी बराबर सेट मानते हैं ना, 4 5 6 7 8 मान लिए, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट जब मानेंगे ना, ध्यान दो, मानने का भी एक तरीका, यूनिवर्सल सेट जब मानेंगे, इसमें ए और बी दोनों का सरस होना चाहिए ना, और कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। अब इसमें हम लोग मानेंगे यूनिवर्सल सेट, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों एक्स्ट्रा मान, क्योंकि देखिए, ताकि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें और कुछ एक्स्ट्रा हो, इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें हो कुछ एक्स्ट्रा हो, क्योंकि जब तक ए और बी यू का रियल सबसेट नहीं होगा तब तक कंप्लीमेंट डिफाइन नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि ए में है 1 2 3 4 5 यू में 1 2 3 है, तो होगा नहीं होगा। अब देखो हम लोग कंप्लीमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कंप्लीमेंट। ध्यान देना, इससे भी बहुत सारा प्रॉपर्टी फिर लिखेंगे। अब इसलिए ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या सिखाए थे आपको, बोलो ना, जिसका कंप्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देना, यही हमने सीखे ना। यूनिवर्सल सेट कितना हमारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस या नो, उसमें से घटा देंगे किसको, 1 2 3 4 5 को, क्या बचेगा, मुझे लगता है बचेगा 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9, क्लियर है, निकालने आया कंप्लीमेंट। अच्छा बी का कंप्लीमेंट निकालना चाहते तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही है ना। अब घटेगा कौन, बी। बी कितना है, 4 5 6 7 8। क्या बच जाएगा, मुझे लगता है बच जाएगा 1 2 3 और 9। यस या नो, कंप्लीमेंट निकालने आया। चलिए अब अच्छा, ए का कंप्लीमेंट आया तो वो भी एक सेट ही आया, हम उसको फिर से कंप्लीमेंट लेते हैं। ए के कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट क्या निकल सकता है। अब किसको घट, अब इनवर्सल सेट में से किसको घटाएंगे बताओ, ए को कि ए के कंप्लीमेंट को। ए के मैं आपको सिखाया क्या, जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना उसको इनवर्सल सेट में घटाएंगे। हम यहां किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो इनवर्सल सेट में अब ए घटेगा कि ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट। चलिए घटा के देखिए क्या आता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए इनवर्सल सेट है। ए का कंप्लीमेंट हमारा आया था 6 7 8 9, इसमें घटाएं आ जाएगा कितना 1 2 3 4 5। मतलब मुझे लग रहा है ये ए आ गया, नहीं आ गया। इससे कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला। देखिए कोई भी चीजों को हम सैद्धांतिक वे में करते हैं, वर्किंग चीज करते हैं, और उससे निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का अगर फिर से कंप्लीमेंट ले लेंगे वही सेट मिल जाएगा। नहीं समझे, किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का अगर फिर से कंप्लीमेंट ले लें, जैसे ए के कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट ले लेंगे, पुनः ए आ गया। बी के कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट ले लेंगे, जब मान लो ये ऐसे क्या है, सीधा है, ये क्या है, सीधा पेन है, इसको ऐसे क्यों उल्टा हुआ, फिर एक बार उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा ना। वही कहानी यहां हुआ, ए का कंप्लीमेंट मैंने पहले निकाला, जो कंप्लीमेंट आया फिर से उसका कंप्लीमेंट निकाला, ए आ गया। ये कंक्लूजन है। मैं आगे प्रॉपर्टी में ये बात लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट में मैं ये बात लिखूंगा कि किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट लेने पर वही सेट मिलता है। चलिए और भी कुछ बातें हम लिखेंगे, बस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, यही सबका कंक्लूजन लिखाएगा, इसलिए एग्जाम्पल को अच्छे से समझते जाइए। अब हम जरा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं। कोई बच्चा बता सकता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा। यूनिवर्सल सेट में किसको घटाएंगे, ए यूनियन बी को। भाई इतना इतनी बात तो हम समझाएं, किस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है जनाब उसको यूनिवर्सल सेट में क्या कर दो। अब यूनिवर्सल सेट में घटाएंगे किसको, किसको घटाएंगे, ए यूनियन बी को, ए को नहीं, ए यूनियन। चलो यूनिवर्सल सेट हमारा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस या नो। अब ए यूनियन बी निकाल सकते हैं हम, यूनियन तो निकालना सीखे हैं। ए यूनियन बी कितना होगा बताओ, ए यूनियन बी में ए का भी सदस्य होगा और बी का भी सदस्य, और दोनों का एक भी सदस्य छूटना तो कौन होगा बताओ। यहां पर हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ना, घटा देंगे क्या आया 9 आया, क्या आया। चलिए एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा अभी देखिएगा। ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लो, ले सकते हो। ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए का कंप्लीमेंट निकला हुआ है, क्या है बताओ तो 6 7 8 9, ठीक है। बी का कंप्लीमेंट निकला हुआ है, क्या है 1 2 3 9, है कि नहीं है बोलो। अब अच्छा बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, बीच में किसका साइन है, इंटरसेक्शन लेना सिखाए थे आपको। इसका दोनों, इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा 9, जो दोनों में मिलता है। इंटरसेक्शन वही होता है जो दोनों में मिलता है, यहां पर क्या हो गया 9। क्या याद बताओ, क्या ये दोनों बराबर आया, गौर से देखो, क्या ये दोनों बराबर आया। ये आगे चल के भी लिखेंगे कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ है आपके बुक में दिया हुआ। ठीक उसी प्रकार से थोड़ा और हम करते हैं काम को, हम ये कहते हैं आप ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालो। किसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हो, क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में घटाएंगे, किसको ए इंटरसेक्शन बी को। चलो यूनिवर्सल सेट में हम घटाते हैं, देखिए कोई भी काम कीजिए रट्टा नहीं मारना, ए इंटरसेक्शन बी को घटाते यूनिवर्सल सेट में। हमारा यूनिवर्सल सेट कितना है बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसमें ए इंटरसेक्शन बी को घटाते हैं, घटाओ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 4 5। अरे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यस या नो, दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 5 है ना जी।
अब अगर इसको घटाएंगे 4 5 को तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 1 2 3 6 7 8 9, यही आएगा ना। जरा इस दोनों का यूनियन लो, किसका यूनियन, ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले सकते हो। ए का कंप्लीमेंट कितना आया था, देखो अभी लिखे थे 6 7 8 9, बीच में यूनियन का साइन दे, बोलो। और ए का कंप्लीमेंट 1 2 3 9, दोनों का यूनियन लेंगे क्या आएगा, टोटल एलिमेंट लिखाना चाहिए। मुझे लगता है ये आ जाएगा कितना, 1 2 3 6 7 8 9। क्या ये दोनों बराबर आया, पुनः देखो ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर आया। ये भी डिमॉर्गन्स लॉ रूल कहता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन रहा और पूरे पर कंप्लीमेंट है तो अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अंदर इंटरसेक्शन तो बाहर। समझ में आया, इसको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते, कौन सा लॉ। चलिए इसको लिखे, फिर हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी, ये सब एग्जाम्पल लिखे हैं, सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के मदद से करके दिखाया कि ये चीजें वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है। एक एक एग्जाम्पल को आप समझते हुए अच्छे से लिखिए, जहां दिक्कत हो बोलिए कि हाँ सर ये कैसे किए।
गया, बढ़े आगे। अब इसकी देखिए, इसी पर आधारित हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे। यहां पर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों के पूरक का गुण, समुच्चयों के पूरक, समुच्चयों के पूरक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों के पूरक का गुण। ठीक है, समुच्चयों के पूरक का गुण। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी, क्या ऊपर नहीं लिखे क्या, नीचे कर दें? बोलो यार, कम से कम देखो, मुंह यहां चुप रखोगे तो नहीं सीख पाओगे, सीखने के लिए बुर्बक बनना पड़ता है, मालूम है ना, होशियार बन के नहीं सीख सकते हो। नहीं आवे स्पष्ट बोलो, क्या होगा, तुमको डर लगता है कि बाबा ये पूछ देंगे तो पता नहीं हमारा सहपाठी हम पर हंसेगा, ये भी नहीं आता, नहीं आता है तब तो पूछ रहे हैं। सीखने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं आता तो नहीं आता, हम सीखने आए। अब हम ऊपर कर दिए, आधा लिखोन क्या चुप है, अरे भाई ये क्या मीनिंग, बोलो कि हाँ सर थोड़ा सा रुक जाइए। बढ़े आगे, सबको लिखल हो गया, ये बात सबको समझ में आया। एग्जाम्पल से अच्छा एक चीज और देखो, अगर x a का सदस्य होगा तो क्या वो a के कंप्लीमेंट का होगा? मैं जो पूछा उसका जवाब दो। मान लो कोई x a का सदस्य है तो क्या वो a के कंप्लीमेंट का होगा? अरे छोड़ो, x बहुत ज्यादा हम बोल दिए। मान लो जैसे यहां पर मतलब a का सदस्य कौन था, 1 a का सदस्य था ना, क्या 1 a के कंप्लीमेंट का सदस्य है? देखो तो है, नहीं होगा, नहीं ना है जी। अरे जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, ध्यान पूर्वक सुनो, समझने का प्रयास करो, गप मत करो। मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 a का सदस्य था ना, तो क्या 1 a के कंप्लीमेंट का सदस्य है? 6 b का सदस्य है तो क्या 6 b के कंप्लीमेंट का है? तो मैं उसी को जनरल वे में बोल रहा हूं कि अगर मान लो x कोई a का सदस्य है तो क्या वो a के कंप्लीमेंट का होगा? नहीं होगा। x अगर a का सदस्य है तो a के कंप्लीमेंट का नहीं होगा, अगर वो a के कंप्लीमेंट का है तो a का नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए, यही सब में प्रॉपर्टी में काम आएगा। देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं कि a के कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट लेंगे तो वही सेट मिलेगा। किसी भी सेट का, यहां पर मैं एक सेट मान लिया जनरली a, कोई भी सेट के कंप्लीमेंट का अगर फिर से कंप्लीमेंट लेंगे वही सेट आएगा। दूसरा बात, अगर इफ x एलिमेंट है किसका, a का, तो देखो ये आयरो देखो दे रहा है दोनों तरफ से, इंप्लाई दैट तो x नहीं एलिमेंट होगा किसका, a के कंप्लीमेंट का। या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर इफ x एलिमेंट है किसका, x नहीं एलिमेंट है a का, तो वो जरूर होगा किसका, जरूर x एलिमेंट होगा किसका, a के कंप्लीमेंट। x अगर a का सदस्य है तो a के कंप्लीमेंट का नहीं होगा, या a के कंप्लीमेंट का नहीं है तो a का होगा। ये साइन का कब यूज करते हैं, जब कोई भी स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही होती है, सत्य होती है। अगर x नहीं सदस्य है a का तो जरूर होगा किसका, a के कंप्लीमेंट का। बात समझ में आया बात है? चलिए,
दूसरा हो गया। तीसरा बात है ना, हम लोग जो यहां पर लिखे थे ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का। मतलब ये समझिए ध्यान से, अगर अंदर यूनियन रहेगा तो अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन होगा, अंदर इंटरसेक्शन तो बाहर यूनियन। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। ये साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी में भी वैसे ही लिखाएगा, डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम देख लो, बुक भी सहारा लिया करो, बुक में आपको लिखल होगा डी मॉर्गन का नियम, इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर? तीसरा। चौथा बात देखो, चौथा प्रॉपर्टी यहां ध्यान दो, अगर हम लोग फाई का कंप्लीमेंट लेंगे, अच्छा फाई का कंप्लीमेंट बात, अच्छा ए सुनो ध्यान से, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा? कोई बताओ, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, कोई सेट ए था ना भी 1 2 3 4 5, ए का कंप्लीमेंट लिए थे तो क्या आया था 6 7 8 9, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या ये यूनिवर्सल सेट आएगा? बोलबे न करेगा। क्या ये बात सही लिखे हैं? कोई भी सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। लेकिन पांचवा बात, अगर ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? पाई। क्या दोनों में कुछ मिलेगा? ए और ए के कंप्लीमेंट में कुछ मिलेगा? आप खुद देखिए, ऐसी नहीं होना करना है, आपको समझना है। सेट ए आप लिए थे, ए का कंप्लीमेंट, देखिए दोनों में कोई एलिमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पांचवा छठा बात आप लिख सकते हैं, फाई का कंप्लीमेंट कितना होगा बताओ? फाई का कंप्लीमेंट कितना होगा? 0। फाई का कंप्लीमेंट मतलब क्या? क्या मैं सिखाया फिर भूल गया तू? जिसका कंप्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल सेट में, अगर यूनिवर्सल सेट में इसको घटाएंगे, यूनिवर्सल सेट में घटाएंगे फाई, तो फाई में कोई एलिमेंट है जो घटेगा? फाई का कंप्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। फाई का कंप्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। यही सब बात ध्यान रखना। और अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट का ही कंप्लीमेंट ले लें तो फाई आएगा। अब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को घटा देंगे, सेम सेट को घटाएंगे तो क्या आएगा? फाई। ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नोट कीजिए। ये टोटल कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टी है। फिर हम आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं टोटल 7 प्रॉपर्टी लिखा हूं। कोई भी प्रॉपर्टी समझने में दिक्कत है तो बोलिए। पहला प्रॉपर्टी मैं लिखा हूं कि किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का अगर फिर से कंप्लीमेंट लिया जाए वही सेट मिलेगा। यस या नो? दूसरा प्रॉपर्टी लिखे क्या कि अगर x एलिमेंट होगा, x सदस्य होगा a का, तो a के कंप्लीमेंट का नहीं होगा। और अगर x है ना a का सदस्य नहीं होगा तो a के कंप्लीमेंट का होगा। वाइस वर्सा, उल्टा। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के बराबर। देखिए पहचान है, अंदर यूनियन है पूरे पर कंप्लीमेंट, तो अलग अलग किए तो क्या आ गया? इंटरसेक्शन। अंदर इंटरसेक्शन तो बाहर यूनियन। और ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट फाई आएगा। फाई का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाई होगा। इतना प्रॉपर्टी है। चलिए तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लें। आपके बुक का कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, है ना। बुक सभी बच्चा एनसीईआरटी लेके आएगा,
बाकी और जो बुक से क्वेश्चन बनाना बनाइए, हम मना नहीं करेंगे। चाहे आर एस अग्रवाल से बनाइए, आर डी शर्मा से बनाइए, हम कभी मना करने नहीं जाएंगे। नहीं बनता आप पूछिए भी, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट बनाइए। एनसीईआरटी बनाने के बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है तो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बुक से आप बनाइए। क्लियर है? लिख लिए ये सातों नियम सब लोग? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ 1.6 होगा ना? अच्छा 1.5 ही होगा। अच्छा 5 होगा। चलिए, क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे? जल्दी से बनाइए सब लोग। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का बेस, यू दे ले ए दे ले, ए का कंप्लीमेंट निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा जी। बनाइए, सब लोग से बनना चाहिए, सभी लोगों से बनना चाहिए क्वेश्चन। स्पष्ट याद लिखिए, गिवन दैट। क्वेश्चन बनाने का भी जो तरीका होता है, गिवन दैट, दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया है बताओ, है ना? यहां पर u बराबर डेल है, यूनिवर्सल सेट। क्या डेल है? 1 से लेके कहां तक? 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 1 से लेके 10 तक है। एंड आपको ए डेल है। ए बराबर कितना डेल है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और ए का कंप्लीमेंट निकालना। अब आप निकालिए क्या होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे। जल्दी कीजिए, तरीका इसी तरीका से बनाना है क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? 2 4 6 8 10, है ना? यही आएगा ना जी? क्या सभी बच्चे को समझ में आया ये? ए बालक, तुमको आया समझ में? नहीं आया? बोलता काहे नहीं यार, गोंग नियर बैठल रहो। क्या दिक्कत हुआ बोलो? हाँ समझ में नहीं? अरे क्या, कहाँ दिक्कत हुआ, ही तो बोल रहे हैं। यू डेल है, ए डेल है। हम अभी क्या सिखाए? ए का कंप्लीमेंट निकालना है। जिसका कंप्लीमेंट निकालना, जिसका पूरक समूह निकालना है, उसको यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे? घटाएंगे। यूनिवर्सल सेट में ए का कंप्लीमेंट को हम लोग u माइनस ए लिखे। बोले ना कितना अच्छा से पढ़ा देंगे ना, 100% हो ही नहीं सकता कि सब समझ लेगा। आप नहीं समझेगा फिर भी बेटर रहेगा। u में से ए को घटाएंगे। u कितना है बताओ? u कितना है? अरे बोलो रे, नहीं दिख रहा है क्या? उतने है u, 10 तक है। उसमें से घटा रहे हैं किसको? 1 3 5 7 9 को घटाएंगे। हाँ क्या बचेगा बताओ? घटाएंगे तो, घटाएंगे तो क्या बचेगा बोलो? घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है वही ना घटेगा। क्या बचेगा बताओ इधर? हाँ 2 4 9 भी बचेगा। 9 तो घट गए रे बुड़बक। समझ में आया? यही काम में करना है, इतना नहीं समझ में नहीं आ रहा है। चलो बैठो जल्दी, जल्दी करो। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखेगा तब ना समझेगा। डिफरेंस करना सेट का अगले क्लास से ही सिखा रहे हैं क्या जी? सब लोग लिख लिया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। बढ़े आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब क्वेश्चन, हर जगह एलिमेंट भी नहीं रहेगा। एक अब ध्यान दो ना क्वेश्चन पे। बुक नहीं लाए हो तुम लोग? क्या है, बैग दिया जाता है, बुक निकाल के देखो ना कम से कम अगला क्वेश्चन है क्या। आराम से बैठ के गप करते रहता। बस स्टूडेंट का काम यही बच गया कि बस टीचर बता दिए, हम छाप लिए, हम पढ़ लिए, कॉपी में लिखा गया ना, पढ़ लिए। क्वेश्चन देखो अगला क्या करा, नहीं तो कम से कम यहां भी देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या करा देखो, अब यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहां पर सेट का एलिमेंट आपको बना हुआ नहीं है, नहीं है बना। क्या करा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट of all the students of class 11th of a co-educational school। co-educational school समझते हैं? co-educational school किसको कहते हैं? वैसा स्कूल जहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों की शिक्षाएं साथ साथ दी जाती है, उसको को-एजुकेशनल स्कूल कहेंगे। शिक्षा, जैसे बहुत सारे स्कूल होते हैं सिर्फ बॉयज के, बहुत सारे स्कूल होते हैं सिर्फ गर्ल्स के, और जो जिस स्कूल में जैसे यहाँ कोचिंग में बॉयज और गर्ल्स दोनों की शिक्षाएं साथ साथ दी जाती है तो वो को एजुकेशनल स्कूल कहा जाता है, सह शिक्षा। तो यहाँ पर लिखा है कि यू यूनिवर्सल सेट, देखो जो चीजें वही लिखो। यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन दैट दिया हुआ है, गिवन दैट हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखो। दिया गया है कि, क्या दिया गया है बताओ, क्या दिया गया है भाई? यहां पर u बराबर दिया है द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कितना बोलो? हाँ क्लास 11th and ऑफ ए को-एडुकेशनल स्कूल। मतलब हिंदी में देखो लिखा हुआ है कि यू जो है एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा, यू यहां पर है एक सह शिक्षा विद्यालय। सह शिक्षा मतलब जहां पर है ना बॉयज और गर्ल्स दोनों की शिक्षाएं साथ साथ, एक सह शिक्षा विद्यालय, विद्यालय के वर्ग 11th के विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया? विद्यार्थियों का क्या है? समुच्चय है, विद्यार्थियों का समुच्चय। कोई दिक्कत है? मान लो यू यही यूनिवर्सल सेट है। हम ये भी बोल सकते थे कि प्रगति साइंस क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स का, 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का यूनिवर्सल सेट। ए क्या है बताओ, ए क्या है बोलो ना, ए क्या है बोलिए ना। द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, the set of all girls, the set of all girls है ना इन क्लास क्या 11th, मतलब वर्ग है ना, या कक्षा कह सकते हैं, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का, गर्ल्स मतलब क्या हो गई? लड़कियों, सभी लड़कियों का समुच्चय है, यही है ना। अब आप खुद ही सोचो, आपको निकालना क्या है? अरे आपको निकालना क्या है? ए का कंप्लीमेंट निकालना क्या है? ए का कंप्लीमेंट। ए का मतलब यू में से किसको घटाएंगे? ए को। अब बताओ यू क्या है? यू है क्लास 11th के सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गया, और ये क्वेश्चन में मेंशन भी किया है कि को एजुकेशनल स्कूल है। कोई ऐसे नहीं देता, कहता हो सकता है सर वो स्कूल को एजुकेशनल ना रहे, खाली वहां बॉयज ही रहे या खाली गर्ल्स ही नहीं, हो सकता था ना। तो को एजुकेशनल स्कूल दिया है, तो यहां पर यूनिवर्सल सेट जो आपका है वो को एजुकेशनल स्कूल के क्लास 11th वर्ग है ना 11वीं के सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी में जैसे इसी क्लासरूम को लिया जाए ना भाई यूनिवर्सल सेट, तो इसमें आप सबके एलिमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें बॉयज और गर्ल्स क्या है? दोनों है। और ए क्या है? सभी गर्ल्स का। तब बताओ पूरे यू में से ए को घटा देंगे तो क्या बचेगा? बॉयज। सीधे यहां लिख देंगे, बाकी अगर लिखना है तो यू लिखो, ए लिखो, ये आ जाएगा द सेट ऑफ ऑल बॉयज, द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास क्या 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। कोई दिक्कत?
तो कभी आप बताओ इसमें कहीं आपको 1 2 3 ये सब एलिमेंट दिया है? दिया है एलिमेंट? नहीं ना दिया है। ये लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन रह सकता है और ये आपको समझना ही पड़ेगा। ये जो आप समझते हैं ना कि सेट थ्योरी, आगे चल के 12th में चैप्टर आपका रिलेशन और फंक्शन, अभी चालू किए हम 12th में, कंसेप्चुअल टॉपिक है। जिसको सेट में बढ़िया समझ में आता है वो रिलेशन फंक्शन उसको समझने में फिर दिक्कत होता है। ये कोई फार्मूला बेस्ड टॉपिक नहीं है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है लगा रहे हैं, या बिट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, नहीं, बस इसको समझना है। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हुआ? आप सब सोचिए ना कि पूरे है ना क्लास 11th के विद्यार्थी में से गर्ल्स को अगर हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? बॉयज। तो वही लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, हिंदी में लिखना है, लिखेगा कि वर्ग 11th के सभी लड़कों का समूह, ये लिखाएगा। कोई दिक्कत? हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला एग्जाम्पल पे आते। बुक को रखा करो सब पास में। ये एग्जाम्पल था, ये सब एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्सरसाइज तुमको घर से फिर बना के लाना भी है। लिख लिए? अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्या नहीं हुआ? लिखो यार, कितना स्लो तुम लोग लिखता है, एक्टिव नहीं रहता है। 11th का विद्यार्थी हो गया और अभी भी शिथिल है, काम चलेगा? क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही। ये सबको घर से फिर से बनाओ। लिख लिया? सब एक एक टो के अक्षर लिखता है। लिखेगा पहले को देखेगा विद्यार्थी, फिर कॉपी में लिखेगा विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ेगा का। विद्यार्थी का लेवल तो इतना खत्म हो गया है ना, कुछ समझ में नहीं आता। चलो ये क्वेश्चन देखो, यही डिमॉर्गन्स लॉ को देखो प्रूफ करने के लिए दे दिया है, नहीं दिया है आपको? देखो यू दे ले 1 से लेके कहां तक? 6 तक। ए का एलिमेंट 2 3 है, बी का एलिमेंट 3 4 5 है। पहले ए कंप्लीमेंट निकालना, बी कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यहां छूट गया है, बुक में आपको दिया होगा कंप्लीमेंट। और फिर सिद्ध करना कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। क्या हो जाएगा? अभी एग्जाम्पल ऐसा बताए हैं, करो करके देखो, जल्दी करो, फास्ट। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी करो, सब चीज लिखो सॉल्यूशन में। यहां गिवन डाइट, क्वेश्चन उठाना नहीं, क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, दिया गया है कि क्या दिया है बताओ, है ना? पहले यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है, 1 से लेके कहां तक है?
ए तक 1 2 3 4 5 6, सही है ना। ए दिया हुआ, ए कितना, ए का सेट, ए का एलिमेंट 2 और कितना है 3, एंड बी का सदस्य दिया है कितना, बी का सदस्य कितना है 3 4 5, 3 4 5। जल्दी निकालो, फटाफट आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है, पहले निकालना है ए का कंप्लीमेंट, फिर बी का कंप्लीमेंट, उसके बाद निकालना आपको ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और अगला निकालना ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। चलिए 4 चीज निकालना है, जल्दी निकालिए सब लोग। निकाल लेंगे तो हम समझेंगे कि आप सीख गए। हो गया, सब लोग निकाल लिए। अरे आगे क्या सभी लोग से निकला जी, बोल नहीं रहा है। ए का कंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, यू माइनस ए, यू का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, उसमें से घटा देंगे किसको 2 3 को, क्या बच जाएगा 1 4 5 6, क्या सही है। बी का कंप्लीमेंट मतलब यू माइनस बी, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से घटा देंगे किसको 3 4 5 को, क्या बच जाएगा, हाँ 1 2 और क्या 6 ना। अब ए का कंप्लीमेंट क्या निकल के आया, ए का कंप्लीमेंट भाई 1 4 5 6, अब बीच में इंटरसेक्शन का साइन, बी का कंप्लीमेंट 1 2 6, दोनों में क्या मिला 1 6 नहीं मिला, 1 और क्या मिला 6। अब ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट में से किसको घटाएंगे ए यूनियन बी को, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से घटाएंगे ए यूनियन बी, क्या आएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो क्या बच जाएगा 1 6 बचेगा। देखो दोनों बराबर आ गया, लास्ट में लिख देंगे 10। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये प्रूव्ड हो गया, ये ना प्रूव करना था, कोई दिक्कत। ये सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बना लेंगे। आए तो आपका होमवर्क रह गया HW एक्सरसाइज कितना 1.5 NCERT का पूरा बना लीजिएगा। आपका ऑपरेशंस और सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स खत्म हो गया, अब खाली आपको यूनियन और इंटरसेक्शन पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचा है। हाँ इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए, कल तो संडे तो आपका छुट्टी ही रहेगा,